तो ये हूँ मैं एक रैंडम इंटरनेशनल सर्वर को ज्वाइन करते हुए जिसमें शॉप पीवीपी अरीना एंड बहुत कुछ है। और ये है एक रैंडम यूट्यूबर का सर्वर जो कि मुझे ऐसे ही लाइव स्ट्रीम करते हुए मिल गया था। एंड ये है तीसरा सर्वर जिसको एक बंदे ने मुझे ऑनलाइन आके दिया था। तो ऐसे ही कुछ रैंडम सर्वर्स को मैंने ज्वाइन किया और उनकी इकोनॉमी को क्रैश कर दिया, जैसे कि बहुत सारे हर्ट्स क्राफ्ट कर लेना, 10 मिनट में 1 मिलियन कॉइन कर लेना, या फिर ऐसे ही कुछ बंदों में नेदरराइट, डायमंड्स, ब्लॉक्स और बहुत सारा स्टफ बांट देना। तो इस सब की शुरुआत होती है एक ग्लिच से। मैं रैंडमली एक सर्वर में खेल रहा होता हूँ और मुझे एक ग्लिच मिलता है जिससे हम अनलिमिटेड मनी कर सकते हैं। तो ये है सर्वर नंबर 1 जिसको मैं क्रैश करने वाला हूँ। क्रैश मतलब उसकी इकोनॉमी क्रैश करने वाला हूँ और इस सर्वर में 10 मिनट में 1 मिलियन कॉइन करने वाला हूँ। तो मैं ऐसे ही सर्वर घूमता हूँ और मैं देखता हूँ शॉप में क्या क्या बेच रहा है या फिर मैं क्या क्या बेच सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें ले सकता हूँ। तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन मुझे एक बंदा ज़रूर मिलता है जिससे मैं पूछता हूँ और उसे अपनी टीम में ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं टीम में ऐड नहीं कर पाता उसे। पता नहीं कुछ इशू था, लेकिन मैं टीम में ऐड नहीं कर पा रहा था। फिर मैं अपने आप को एक रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ वुड कलेक्ट करना। तो बस मैं वुड कलेक्ट कर ही रहा था कि इस बंदे ने मुझे स्पॉन पे बुला लिया है और इस बंदे ने मुझे ट्राइडेंट दिया, इसके लिए मैंने थैंक्स भी बोला। फिर उसके बाद मैंने अपने वुड को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया और विलेजर को शॉप में जाके बेच दिया जिससे मुझे आयरन मिले। फिर उस आयरन्स को मैंने जीओआई शॉप में जाके बेच दिया और फिर मैंने उससे लिए कॉपर के ऑक्सीडाइज ब्लॉक और एक स्टोन कटर। फिर अपने आप को रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट किया और जो कॉपर का ऑक्सीडाइज ब्लॉक लिया था उसे स्लैब में कन्वर्ट किया। फिर मैं गया शॉप में उसे ट्राई करा बेचने का, लेकिन मेरे साथ स्कैम हो गया क्योंकि वो नहीं बिक रहा था। मुझे वेक्स्ड ऑक्सीडाइज कॉपर ब्लॉक लेना था जिससे मुझे बेचना था। तो अगली बारी में मैंने फिर दोबारा से वुड काटी, थोड़े से पैसे कलेक्ट किए एंड दोबारा से, इस बार नहीं दोबारा से नहीं, वेक्स्ड ऑक्सीडाइज कॉपर ब्लॉक लिया। इस बार मैंने ऑक्सीडाइज कॉपर ब्लॉक नहीं लिया जिसको मैंने स्लैब में कन्वर्ट किया एंड बेच दिया, जिससे मेरी मनी डबल हो गई। फिर उसके बाद मैं चल दिया एक सीक्रेट जगह पे जहाँ पे मैं ये काम बड़े लेवल पे करूंगा। बड़े लेवल पे मतलब बार ना शॉप से और बेच देना। तो थोड़ा सा नीचे डिग डाउन करने के बाद मुझे एक अच्छी सी गेम मिली, इसको मैंने बंद कर देता हूँ एंड अब मैं अपना सेटअप बिठाता हूँ और करता हूँ ये काम एटलीस्ट 10 मिनट तक, और जैसे मैं जल्दी करूँगा और जल्दी बेचूंगा यार। ऐसे करके मुझे जल्दी से 1 मिलियन करने हैं। तो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो जब तक मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ। तो अभी बस कुछ ही टाइम हुआ है इस सर्वर को ज्वाइन किए हुए और हमारे 1 मिलियन भी हो चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इस वाले ग्लिच से मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो ये तो पहला सर्वर था। आओ कुछ और सर्वर में जाएंगे और ये करेंगे, लेकिन कुछ और सर्वर में जाने से पहले हम अपने इस सर्वर में एक बेस बना लेते हैं। क्या मतलब मैं ये वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो जब मैं ये घर आया था तो इस सर्वर का एडमिन आया और उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की। उसने मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी पिकैक्स भी गिफ्ट की। तो ये है सर्वर नंबर 2 जो कि मिला था एक लाइव स्ट्रीमर की स्ट्रीम से। तो ये एक तेलुगु लोगों का पब्लिक सर्वर है। तो मैंने ये ज्वाइन किया था उस स्ट्रीमर को सरप्राइज करने में, उससे बहुत सारे डायमंड ब्लॉक खरीद के देने वाला था एंड मैंने ट्राई किया जल्दी से जल्दी पैसे कमाने का। तो मैंने वुड काटी एंड जाके उसे शॉप जीयूआई पे जाके बेच दिया। और लेकिन इनफ टाइम ना होने के कारण उन भाई को जाना पड़ा स्ट्रीम एंड करके और मैं उन्हें नहीं सरप्राइज कर पाया। लेकिन फिर मैंने अपना मोटो ही चेंज कर दिया। तो वो मोटो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ड्यूपिंग कर लेता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम लैप्स दिखा देता हूँ।
मोटो ये है कि मैं लोगों को डायमंड फ्री में बांटूंगा। जस्ट मैं उनसे कहूंगा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं किसी बंदे को स्पॉन पे बुलाऊं और बहुत सारे बंदे एक्टिव भी थे, लेकिन कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था और सब मुझे इग्नोर ही करे जा रहे थे। तो फिर मैं खुद ही SMP में घूमने लगा और रैंडम लोगों को देख रहा था कि कोई मुझे मिले। तभी मुझे ये लोग दिखते हैं एंड मैं इनसे कहता हूँ कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो ये लोग मुझे बहुत देर से इग्नोर करे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये डायमंड्स की बौछार कर रहा हूँ ताकि ये एटलीस्ट ये लोग मेरे से बात तो करें और मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ। ओके, तो ये वाला बंदा मेरे जाल में फंस चुका है। I mean, जाल में तो क्या, ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मान गया है। तो अभी मैं इससे बहुत चैनल सब्सक्राइब करवा लेता हूँ। तो ये सब मैं सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तेलुगु ऑडियंस है और मैं तेलुगु कंटेंट नहीं बनाता तो ये टिकने भी नहीं वाली। और जैसा कि मैंने बोला था यही होने वाला था, इस बंदे ने मुझे अगले दिन अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ये तो वो बंदा है जिसे मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए सामान दिया, लेकिन और भी बंदे थे जिन्हें मैंने ढूंढ के सामान दिया, जिनमें से एक ये था पिकाचू। उसने नया ज्वाइन किया था एंड मैंने इसे बहुत सारे चीज़ें दी। एंड उसके बाद ये सुशांत नाम से बंदा, और ये वाला बंदा तो भाई भाग ही रहा था। इसे मैंने एटलीस्ट ढूंढा और मैंने फिर इसे सामान दिया। तो ये है सर्वर नंबर 3। ये वाली सर्वर की IP मुझे इसी के ओनर ने दी थी, जो कि मुझे एक रैंडमली एक सर्वर में खेलते हुए मिल गया था। एंड जब मैं SMP में आया तो मैंने सोचा था कि मैं ड्यूपिंग करूंगा, लेकिन इस बंदे ने मुझे खुद से सामान दे दिया और फिर उसके बाद इसने मुझे इतना कैश दे दिया खुद से ही कि मैं इसमें क्या ही ड्यूपिंग करता। तो इस सर्वर में मेरा प्लान अनसक्सेसफुल भी नहीं हो पाया और सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया, वो बीच में मॉडरेट रह गया क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे कुछ टाइम में कमा लिए, लेकिन जैसे मुझे कमाना था वैसे नहीं कमा पाया। तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं सर्वर को ट्रिम कर लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी क्योंकि मैंने तो पर्सनली इसे बनाते हुए बहुत एंजॉय किया है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।